आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखो आज क्लास 11th का कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज का टॉपिक रहेगा बीमाएँ। देखो मापन में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये चैप्टर है ना, मापन चैप्टर है, इसमें बीमाएँ पढ़ेंगे। बीमाएँ कैसे ज्ञात की जाती है, बीमाएँ किसकी ज्ञात होगी। तो बीमाएँ जो ज्ञात होती है वो भौतिक राशि, ध्यान रखेंगे, भौतिक राशि की बीमाएँ ज्ञात करेंगे। अब आती है भौतिक राशि, किसको बोलते हैं, तो इसे हम पढ़ चुके हैं, जिसका मापन किया जा सकता है। ठीक, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिसका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। और जो बीमाएँ निकालेंगे हम लोग भौतिक राशि का निकालेंगे। अब चूंकि थोड़ा सा मात्रक को भी देख लेना, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो मूल मात्रक होंगे 7 प्रकार के। पहला देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं, भौतिक राशि, मात्रक, प्रतीक। ठीक है, इस टेबल को समझ लेते हैं, इसको याद करना पड़ेगा सभी को। क्या करोगे, याद करोगे, लेकिन समझा देते हैं आखिर कैसे निकालते हैं। देखो भौतिक राशि जिसका मापन किया जा सकता है उसको भौतिक राशि बोलते हैं। और हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं। ठीक, 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो इस सारणी में उसको बना देता हूँ। देखो पहला भौतिक राशि लंबाई। भाई लंबाई को क्या से नापते हैं, मीटर से। इसका संकेत क्या होता है, m, पहला नंबर। दूसरा नंबर द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या से नापते हैं, किलोग्राम से। इसका मात्रक क्या होता है, kg। तीसरा समय, समय को क्या से नापते हैं, सेकेंड से नापते हैं। इसका जो प्रतीक होता है स्मॉल s होता है। चौथा ताप, ताप को क्या से नापते हैं बाबू, तो केल्विन से नापते हैं। इसको का प्रतीक है कैपिटल के, बाकी सभी स्मॉल थे। ठीक है, पांचवा विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या से नापते हैं बाबू, तो एम्पियर से। इसका मात्रक क्या है, कैपिटल ए, प्रतीक है कैपिटल ए। छठवां ज्योति तीव्रता, इसको क्या से नापते हैं, तो कैंडला। इसका प्रतीक है CD। सातवां क्या है, तो पदार्थ की मात्रा, इसकी मात्रक क्या है, मोल। क्या से प्रदर्शित करते हैं, MOL। ये तो हो गए हमारे 7 मूल मात्रक। और 2 ठे होते हैं पूरक मूल मात्रक। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक में पहला क्या होगा, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। तो समतल कोण का क्या होगा, रेडियन, और जो घन कोण का क्या होगा, तो स्टेरेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 पूरक मूल मात्रक होंगे। एक होता है समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन,
और इसको आर डी से दर्शाएंगे, ठीक। और एक होता है आर ए डी से दर्शाएंगे, और दूसरा होता है घन कोण। इसका क्या होगा, मात्रक होगा स्टेरेडियन, और इसको क्या से दर्शाएंगे, एस आर से दर्शाएंगे, ठीक। ये हो गया हमारा 7 मूल मात्रक, ठीक। तो चलो इसको मिटाते हैं, इतना नोट बना लेना, इसको याद रख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो जो 2 मात्रक हैं इसको कैपिटल में लिखा गया है, बड़े अक्षरों में, ठीक। कैपिटल लेटर में कब लिखा जाता है, तो जब मात्रक के प्रतीक को या मात्रक को किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है, ठीक। किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है मात्रक का नाम, तो उसका जो प्रतीक होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना। देख लो, सभी कोई तो यूज करते हो ना, लंबाई को क्या से नापते हो भाई, मीटर से नापते हो। जैसे इसका लंबाई नापना है, ठीक, 1 मीटर 2 मीटर तो ही हो गया जिससे मापा जाता है मात्रक। द्रव्यमान को क्या से नापते हो, किलोग्राम, 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम, ठीक। समय को क्या से नापते हो, सेकेंड से, घंटा और मिनट में मत चले जाना, ठीक। सबसे छोटी इकाई होती है सेकेंड। ताप को क्या से नापते हैं, केल्विन से, और सुने होंगे डिग्री सेल्सियस सुने होंगे, फ़ारेनहाइट सुने होंगे ना। लेकिन जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो केल्विन यूज़ किया जाता है, और इसको कैपिटल के से दर्शाओगे। 2 ही कैपिटल हैं, एक के है और एक ए इस मूल मात्रक में, ठीक है। बाकी सब स्मॉल है। स्मॉल का मतलब कि वो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, ठीक। उसका ये नाम के हिसाब से हम लोग क्या के लिए, मीटर से, एम किलोग्राम से, केजी सेकेंड से, एस, ठीक। ताप को केल्विन से नापते हैं, कैपिटल की हो जाएगा। विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी पदार्थ की मात्रा मोल, इसको केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक। समतल कोण क्या होता है, रेडियन से उसका मात्रक है, प्रतीक है RAD। घन कोण है स्टेरेडियन, SR, ठीक। जैसे अब किसी का अगर मात्रक निकालना हो, तो जैसे क्षेत्रफल का निकालना है, ठीक, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का तो इसमें है नहीं ना, तो इसमें नहीं है तो उसका फार्मूला चेंज कर लेना। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मीन्स लंबाई को भी मीटर से नापोगे, चौड़ाई को भी मीटर से नापोगे, तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं विमाएँ। देखो विमाएँ क्या होती है, विमाएँ के लिए थोड़ा सा क्या करोगे, याद रखोगे कुछ चीज़। जैसे अगर लंबाई की विमा कैपिटल L, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, इसलिए कैपिटल L। दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगा, कैपिटल M, क्योंकि इसको बोलते हैं मास। तीसरा हो जाता है समय की विमा, कैपिटल T, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइम। ताप की विमा को थीटा लेके चलेंगे। विद्युत धारा की विमा, कैपिटल A। 11वीं में ये तीनों ज़्यादा यूज होंगे, ठीक। तो अभी इन तीनों को रट लेना, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T, और हमेशा कैपिटल में होंगे विमाएँ, ठीक है। इसको रटना ही पड़ेगा, लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T। तो चलते हैं, देखिए कुछ फार्मूले होते हैं उसको निकाल के देखते हैं। चलो हम लोग पहले निकालते हैं क्षेत्रफल की विमा, ठीक। देखो एक होता है L लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, तो एकदम उसको याद रखोगे। लेकिन अब क्षेत्रफल की विमा, अब मैं बोला हूँ 3 ही याद करोगे, ठीक। अब आ गया क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल का तो याद ही नहीं किए हो, तो जब याद ही नहीं किए हो तो क्या रखा जाए। तो देखो समझना, जिस चीज़ को याद किए हो तीनों में नहीं आए तो इसको क्या करोगे, फार्मूला में चेंज करोगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की विमा तो होता है क्या, L, चौड़ाई की विमा तो याद नहीं किए हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, लंबाई रहे चाहे चौड़ाई रहे चाहे ऊंचाई रहे, सबको नापोगे क्या से, मीटर जैसा ही तो नापोगे, मीटर से ही तो नापोगे ना। तो उन सभी की विमा
एल होती है, क्योंकि उन भौतिक राशि वो सब सेम है भाई। लंबाई चाहे ऊंचाई करो या चौड़ाई करो, है तो लंबाई या दूरी हो या विस्थापन हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो चौड़ाई का भी हो जाएगा एल, तो एल और एल का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसको एम के फॉर्म में लिखना चाहो और एल तो है ही, टी के फॉर्म में भी लिखना चाहो तो एम का घात 0 लगा सकते हो, एल का घात 2 है ही और टी का घात 0 और बड़ा ब्रैकेट में कर देना। ये हो गया क्षेत्रफल की विमाएँ, इसको भी लिख सकते हैं आंसर। और अगर एम, एल और टी के रूप में दिखाना चाहते हो तो m0, l2 और t0 दिखा सकते हैं, क्योंकि m0 का मान भी 1 होता है, t0 का मान भी 1 होता है। कुल मिला के जिसके घात में भी 0 लग जाए उन सभी का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और एक आध दो चलते हैं, देखते हैं। जैसे वेग का, वेग की विमा कैसे निकालेंगे, वेग का तो याद किए नहीं। ठीक, वेग का तो याद है नहीं, बस लंबाई का याद किए हैं, द्रव्यमान का याद किए हैं, समय का याद किए हैं। ठीक, टेंशन ना लो। तो वेग बराबर, अब इसका फार्मूला जिसका इसमें नहीं मिला तो उसको क्या करोगे, फार्मूला में चेंज करोगे। कब तक चेंज करोगे, जब तक कि वो इन तीनों फॉर्म में ना आ जाए। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखो भाई, विस्थापन की विमा याद है, विस्थापन के नाम से याद नहीं है, लेकिन विस्थापन हो वो लंबाई के कंपेयर में है ना, लंबाई जैसा ही विस्थापन है, तो उसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। समय की विमा क्या हो जाएगी, टी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट में रख लेंगे, या तो इसको चाहें तो टी को ऊपर ला जाएंगे तो इसके घात में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो, जिस राशि को भी, जिस टर्म को भी अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं हर से अंश में, तो उसके पावर जो होता है वो उसके जो साइन है वो बदल जाते हैं। अगर नीचे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर वाला अगर नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, माइनस रहते हैं तो प्लस हो जाते हैं, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। अगर इसको m के फॉर्म में भी दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं ऐसे, m के घात में 0 कर दो, भाई नहीं है तो क्या करोगे, 0 कर देना, तो ये हो जाएगा विमाएँ। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे निकाला जाता है, वैसे ही देखो, एक त्वरण का निकालते हैं। देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा निकाल लेते हैं त्वरण का। तो त्वरण बराबर देखो क्या होता है, त्वरण का डायरेक्टली तो याद है नहीं, या तीन ही चीज़ का किए हैं, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। तो त्वरण का क्या होगा, फार्मूला में चेंज करो, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक, अब वेग का भी तो डायरेक्टली नहीं है, तो वेग को फिर चेंज करो, तो वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। एक समय पहले से, एक समय और टपक गया नीचे, तो समय और समय हो गए ना। विस्थापन का, तो विस्थापन का क्या हो जाता है, एल, और 2 समय है तो टी और टी का t², तो इस टी को ऊपर ले जाओ तो -2 हो जाएगा, क्योंकि अभी समझे नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो पावर में क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। m के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो m0 l t-2। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं, तुम लोग क्या करोगे, निकाल के देखोगे, 11th का बुक खोलोगे, विमाएँ चैप्टर मापन में देखोगे, विमाएँ का टेबल बना होगा, उसमें से कोशिश करोगे, ट्राई करोगे निकालने का। और ये 3 चीज़ को एकदम याद रखना। ठीक, और जिसका भी फार्मूला हो जो भी फार्मूला हो उसको इतना तोड़ो कि एल, एम और टी के फॉर्म में आ जाए। ठीक, नहीं तो नहीं निकाल सकते, इतना चीज़ करना ही पड़ेगा तभी निकलेगा ना। जैसे एक और देखते हैं, एक बल का देख लेते हैं। बल सुने होगे, बहुत सुने होगे, बल एफ। बल की विमा निकालो, बल की विमा निकालो, कैसे निकाला जाएगा, बल का तो याद नहीं किए हैं, कैसे, लंबाई का याद किए हैं, द्रव्यमान का याद किए हैं, समय का याद किए हैं। तो सीधी सी बात जाना कि यदि इन तीनों में से ना आए तो उसको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला में चेंज करना पड़ेगा। तो बल बराबर होता है ma, हिंदी में देखोगे तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, देखो द्रव्यमान का तो है, यही तो है, कैपिटल है, लेकिन त्वरण का नहीं है। तो त्वरण को जिसका नहीं रहता उसको फिर चेंज करो। देखो m का m रहने दे रहा हूँ, इंटू त्वरण का चेंज कर रहा हूँ, तो त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग को v से दर्शाते हैं और समय को t से दर्शाते हैं। तो चलो, लेकिन देखते हैं अब t का तो हो जाएगा, t का हो जाएगा कैपिटल T, लेकिन v का फिर पता नहीं है, तो v को फिर चेंज करो भाई। तो m हो गया और v को फिर चेंज करेंगे तो d/t यानी विस्थापन बटा समय।
तो एक समय पहले से तैनात है और एक ठे समय आ गया, ठीक, एक ठे पहले से तैनात है और एक भी का डी/टी आ गया, तो इतना आ गया। अब सभी का है, देखो एम का भी है, कैपिटल एम, डी मतलब विस्थापन का कैपिटल एल, टी मतलब समय का कैपिटल टी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे नहीं, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, स्मॉल एम के जगह में कैपिटल एम ले लेंगे। ये तो प्रतीक बस था ना, जितने भी एम डी टी है वो प्रतीक है। अभी हम विमा में चेंज कर रहे हैं, स्मॉल एम को कैपिटल एम, क्योंकि स्मॉल एम मास का था, और डी क्या हो जाएगा एल का, और टी क्या हो जाएगा, देखो नीचे है ऊपर ले आओगे तो टी के घात में -2 हो जाएगा। ये हो गया बल की विमा। तो रटना नहीं है, ये सबको रटोगे तो फिर हो गया कल्याण, ठीक है, रटा नहीं जा सकता, इसको प्रैक्टिस करो, सोल्व करो, और तरीका यही है, 3 चीज़ को याद करो, एल एम टी को, जिसका भी निकालना है। अगर इन तीनों में से नहीं है तो समझ जाना कि उसका फार्मूला में चेंज होगा। अब फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता करना, और फार्मूला पता करना तो इसका मतलब नहीं कि अब डायरेक्टली मिल ही जाएगा, इसमें से भी कंपेयर करके देखना, मिला करके देखना, एम का हो जाएगा एम, लेकिन ए का तो नहीं, लटक गए, तो ए का नहीं, तो ए का फिर फार्मूला होगा। ये है क्या, त्वरण है, तो त्वरण का फार्मूला कर लेना v/t, और जैसे ही v/t आया फिर देखें तो t का तो है लेकिन v का नहीं डायरेक्टली, ठीक, फिर v को चेंज करो तो d/t, एक t पहले से था, एक t और आ गया तो t² हो गया। अब देखेंगे तो सभी का मिल जाएगा, इसीलिए अब डायरेक्टली हम लोग लिख लिए, ठीक है, क्लियर हो गए होगे विमाएँ। अब विमाएँ का आखिर उपयोग परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो विमाएँ निकालने के लिए भी आ जाता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब 1-2 नंबर का आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ जितने भी सारे समीकरण होते हैं वो विमीय शुद्ध होते हैं, विमीय रूप से शुद्ध होते हैं। विमीय रूप से शुद्ध होने का मतलब क्या है, ठीक है, जितने भी फिजिक्स में समीकरण है, ठीक है, फिजिक्स में जितने भी समीकरण होते हैं वो सभी विमीय रूप से शुद्ध होते हैं, ठीक। विमीय रूप से शुद्ध होते हैं। अब कैसे शुद्ध होंगे, कैसे जांच करेंगे, तो देखो एक आध दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो गति का समीकरण तुम लोग 10वीं में भी बहुत पढ़े होंगे, गति का समीकरण 3 समीकरण। प्रथम क्या होता है, तो v = u + at, सबको याद होना चाहिए बाबू। द्वितीय समीकरण क्या होता है, द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at²। तृतीय समीकरण क्या होता है, तृतीय समीकरण होता है v² = u² + 2as। ये तीनों फार्मूला रट लेना एकदम, जिसमें से v बराबर क्या होता है ये सब के बारे में देख लेते हैं। v बराबर होता है अंतिम वेग, a = क्या होता है, त्वरण, उसका प्रतीक चिन्ह है, t = क्या होता है, समय होता है, s बराबर क्या होता है, विस्थापन होता है। हो गया, सब चीज़ लिख लिए, एक u नहीं लिखे हैं, तो u = होता है प्रारंभिक वेग, चलो इतने सारे होते हैं। अब प्रथम समीकरण को शुद्धता की जांच करते हैं विमीय विधि से कि वो समीकरण सही है कि नहीं। अगर दोनों तरफ का विमाएँ एक समान आएगा, इसका मतलब वो समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है और वो सभी जगह यूजेबल है, उसका यूज करेंगे। जो समीकरण गलत रहेगा उसका विमाएँ कभी भी LHS और RHS में बराबर नहीं आएंगे, ठीक। तो चलो हम लोग अब एक क्वेश्चन आएगा